नमस्कार साथियों, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल विजन ऑनलाइन क्लासेस में। हम आशा करते हैं कि आपकी तैयारी बिहार डीएलएड की काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से चल रही होगी, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। चलिए, आज का हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसमें से हम प्रैक्टिस सेट 5 लेकर आए हैं। इसके पहले हम 4 काफ़ी मस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जो चैनल के प्लेलिस्ट में होगा, वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी मस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट कराए हैं हिंदी का। तो चलिए, उससे भी बेटर आगे हम प्रैक्टिस सेट करते चले रहेंगे जब तक एग्ज़ाम आपका चालू नहीं हो रहा है, तब तक हम प्रैक्टिस सेट करते चलते रहेंगे। तो चलिए, आज का भी प्रैक्टिस सेट काफ़ी दमदार होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली हम 7:30 बजे रात को एक हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। तो चलिए, आज के प्रैक्टिस सेट चालू करते हैं। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। बागों में डैश खिलते हैं, यानी बाग में क्या खिलते हैं? आपका ऑप्शन है पक्षी, लड़के की भौरे की फूल। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लगाइए। मस्ट VBI क्वेश्चन बिहार डीएलएड 2025 के लिए। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इजे करेक्ट हो जाएगा। बागों में क्या खिलते हैं? फूल खिलते हैं। डी इजे करेक्ट हो जाएगा। पक्षी नहीं खिलते हैं, ना लड़के खिलते हैं, ना भौरे खिलते हैं। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा? डी इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी फूल खिलते हैं। बागों में क्या खिलते हैं? तो फूल खिलते हैं। डी इजे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यानी किसमें त्रुटि है। विज्ञान के युग ने समय की महत्व बहुत बढ़ा दिया है। तो आपका ऑप्शन है विज्ञान के कि समय की महत्व की युग ने कि बहुत बढ़ा दिया है। तो कौन त्रुटि है शब्द, उसको आपको ज्ञात करना है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी समय की महत्व इसमें त्रुटि है। ये इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो समय का महत्व हो जाएगा, का महत्व हो जाएगा। यहाँ की जगह पर का हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ये त्रुटि वाला कौन है इसमें? तो समय की महत्व। यहाँ सही अगर पूछ होगा तो समय का महत्व हो जाएगा। वी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट जो। इसी में त्रुटि है, बाकी सब क्या है? सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो हरी झंडी दिखाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो हरी झंडी दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो आपका ऑप्शन है हरियाली होने का संकेत होना, कि पीछे चलने का संकेत देना, कि आगे बढ़ने का संकेत देना, कि पीछे होने का संकेत देना। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 कैंसिल गई आप लोग फटाफट। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 कैंसिल होने वाला है ऑप्शन नंबर ये सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी आगे बढ़ने का संकेत देता है। हरी झंडी जब आ जाता दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो आगे बढ़ने का संकेत देता है। सी इज करेक्ट होता है। तो चलिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। तो निशा का विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन है दिशा, दशा, दीवा, की दावा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 कैंसिल करिए आप लोग। कमेंट कर बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब। निशा का विलोम बताइए। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी दीवा हो जाएगा। निशा का मतलब क्या होता है? तो रात होता है। तो रात का निशा का उल्टा क्या हो जाएगा? तो दीवा हो जाएगा, जिसका अर्थ क्या होता है? दीवा का अर्थ क्या होता है? तो दिन होता है। दीवा का अर्थ क्या होता है? दिन होता है। तो इसे निशा का अगर विलोम शब्द पूछ देंगे तो क्या हो जाएगा? दीवा हो जाएगा। अगर रात का विलोम पूछ देंगे तो दिन हो जाएगा।
निशा का मतलब क्या होता है? रात होता है। और दिवा का मतलब क्या होता है? दिन होता है। ये भी ध्यान में रखेंगे। इसका क्वेश्चन 4 का आंसर क्या हो जाएगा? तो सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल पंक्ति किसकी है? तो निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, इस पंक्ति को किसने लिखे हैं? तो ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त ने, कि जगन्नाथ शरण रत्नाकर ने, कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, कि रामधारी सिंह दिनकर ने। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लगाइए फटाफट। इस पंक्ति को किसने लिखा, किसने लिखे हैं? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने निजा भाषा उन्नति है अब उन्नति मूल, इस पंक्ति को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखे हैं। सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है, शोभित कर नवनीत लिए घुट रूनी चलते रेणु तन, मंडित मुख तधी लैप लिए, इन पंक्ति में कौन सा रस है? मस्ट भी क्वेश्चन रस से। तो क्वेश्चन है श्रृंगार रस, हास्य रस, कि करुण रस, कि वात्सल्य रस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लगाइए फटाफट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी वात्सल्य रस हो जाएगा। इसमें कौन सा रस हो जाएगा? तो वात्सल्य, डी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है, निम्नलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो निम्नलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो ऑप्शन है गेहूं पीस रहा है, कि मैं बालक को जगवाता हूँ, कि मदन गोपाल को हंसा रहा है, कि राम पत्र लिखता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लगाइए, अकर्मक क्रिया किस वाक्य में है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी गेहूं पीस रहा है। ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, सही वाक्य चयन कीजिए। तो इस 4 ऑप्शन है, इसमें सही वाक्य कौन सा है? तो ऑप्शन है, आप सफल हो गए तो क्या करोगे, शायद आप असफल हो गए तो फिर क्या करोगे, मानो शायद आप असफल हो गए तो क्या करोगे, मानो आप असफल हो गए तो फिर क्या करोगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर लगाइए आप लोग फटाफट, क्या होने वाले इस क्वेश्चन का रेडी जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी मानो आप असफल हो गए तो फिर क्या करोगे। डी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है, नीचे एक वाक्य दिया गया है, उसमें एक कलंकित शब्द है, तो कलंकित शब्द का अर्थ बताइए। कलंकित शब्द का अर्थ क्या होता है? वह मनुष्य क्रीधन है, वह मनुष्य क्रीधन है, इसका मतलब क्या होता है? एक शब्द में पूछे तो क्या होता है? तो क्वेश्चन है पापी, दुराचारी, कि कामचोर, कि अहसान फरामोश, अहसान फरामोश। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कैंसिल करिए फटाफट। वह मनुष्य क्रीधन है, इसको इसका एक शब्द में क्या अर्थ होगा? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। डी इज करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली हम 7:30 बजे रात को एक हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। बहुत जल्दी इसी चैनल पे हम सामाजिक विज्ञान और जीएस का भी बहुत जल्द प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, नीचे लिखे वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। तो किसी के गुण
दोष का सम्यक रूप में विवेचन। तो किसी के गुण दोष का सम्यक रूप से विवेचन, इसका मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन है अनुवाद, की समालोचना, की आलोचना, की प्रत्यालोचना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कैंसिल करिए फटाफट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कैंसिल होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी समालोचना हो जाएगा। बी इजे, इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। किसी के गुण दोषों का सम्यक रूप से विवेचन क्या कहलाता है? तो समालोचना कहलाता है। वो भी इजे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है, पैर फैलाकर सोना मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। जो पैर फैलाकर सोता है उसका अर्थ क्या होता है? तो पैर फैलाना मुहावरे का अर्थ बताइए, जल्दी से कमेंट बताइए इस क्वेश्चन का जो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी निश्चित होकर सोना। कोई टेंशन नहीं है, सोते रहिए, निश्चित रूप से सोते रहिए। ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, मनमाना शब्द का समास बताइए। तो मनमाना शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन है द्वंद्व समास, कि नज समास, कि कर्मधारय समास, कि अव्ययी भाव समास। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कैंसिल गया आप लोग फटाफट। मस्ट भी वे क्वेश्चन है, मनमाना शब्द का समास बताइए। VVI लगा लीजिएगा, इस साल के एग्जाम में यह प्रश्न आएगा तो आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी अव्ययी भाव समास हो जाएगा। डी इजे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रिय वह मेरा प्राण प्यारा है। प्रिय वह मेरा प्राण प्यारा है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है? उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? यानी प्रिय व मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है? तो इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो ऑप्शन है श्रृंगार रस, रौद्र रस, करुण रस, कि शांत रस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लगाइए बोलो फटाफट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी करुण रस हो जाएगा। कौन सा रस हो जाएगा? करुण रस। सी इजे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है, मौसम कौन कुटिल खल कामी, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो मौसम कौन कुटिल खल कामी, इसमें कौन सा अलंकार है? तो चलिए आपका ऑप्शन है उपमा अलंकार, कि उत्प्रेक्षा अलंकार, कि वक्रोकित अलंकार, कि इनमें से कोई नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कैंसिल लगाइए फटाफट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कैंसिल होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी वक्रोकित अलंकार हो जाएगा। सी इजे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है, हनुमान जी की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मस्ट VVI क्वेश्चन। तो हनुमान जी की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग, इसमें कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन है रूपक, सलेश, अतिशोक्ति, की विरोधाभास। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कैंसिल करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी अतिशोक्ति अलंकार हो जाएगा। इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो अतिशोक्ति। सी इजे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है, गुरुपद रज मृदु मंजुल मंजन, नयन अमिया दृग दोष विभंजन,
तेहि करी विमल विवेक विलोचन, बरनऊ रामचरित भवमोचन। तो चलिए इसमें कौन सा रस है बताइए। मस्ट भी वे क्वेश्चन है ये भी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी चौपाई हो जाएगा। ए इजे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है जानकी जीवन को जन है, जानकी जीवन को जन है, जरी जाऊ सो जी जो जांचत और ही उपयुक्त छंद किस प्रकार का है। तो जानकी जीवन को जन है, जरी जाऊ सो जी जो जांचत और ही उपयुक्त, इसमें कौन सा छंद है आपको बताना है। तो ऑप्शन है चौपाई कि सवैया कि उल्लास कि सोरठा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर लगिए आप लोग फटाफट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी सवैया हो जाएगा। वी इजे करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जितना भी ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इस वीडियो को जरूर सेंड कर दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट हम चला रहे हैं बीजॉन ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। अगर आप भी चाहते हैं कि मेरा भी एक सरकारी सीट यानी बिहार डीएलएड में कंफर्म हो, तो इस चैनल से जुड़ना ना भूलिएगा। मस्ट VVI क्वेश्चन हम प्रैक्टिस सेट डेली 7:30 बजे रात को कराते हैं। आप भी चाहते हैं कि मेरा भी 25 में से 25 हिंदी में आए, तो इस चैनल से जुड़ना ना भूलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है वाक्य खंड या उपवाक्य के कितने भेद होते हैं। वाक्य खंड या उपवाक्य के कितने भेद होते हैं। तो ऑप्शन है 3, 2, 4 कि 8। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर लगाइए आप लोग। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब। वाक्य खंड या उपवाक्य कितने भेद होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी 2 होते हैं। वाक्य खंड या उपवाक्य कितने भेद होते हैं, तो 2 होते हैं। वी इजे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है ट का उच्चारण स्थान बताइए। तो ट का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो ऑप्शन है कंठ यानी कंठ, मूर्धन्य यानी मूर्धा, कि दंत्य कि ओष्ठ्य। तो ट का किस स्थान से बोला जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी मूर्धन्य हो जाएगा, यानी मुंह से बोला जाता है। ट बोल के देखिए आप लोग, ट यानी वी इजे करेक्ट हो जाएगा, मूर्धन्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाच्य है। तो मैंने पुस्तक पढ़ी, इसमें कौन सा वाच्य है। तो ऑप्शन है कृत्यवाच्य कि कर्मवाच्य कि भाववाच्य कि उपयुक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर लगाइए। मैंने पुस्तक पढ़ी, इसमें कौन सा वाच्य है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी कृतवाच्य हो जाएगा। ए इजे करेक्ट हो जाएगा, कृतवाच्य। मैंने पुस्तक पढ़ी, इसमें कौन सा वाच्य है, तो कृतवाच्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है ब्राजा युद्ध में कौन सा समास है। तो ब्राजा युद्ध में कौन सा समास है। ऑप्शन है द्विगु समास कि द्वंद्व समास कि कर्मधारय समास कि बहुब्रीहि समास। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर लगाइए आप लोग फटाफट। कौन सा समास हो जाएगा। ब्राजा युद्ध में कौन सा समास है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। डी इजे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 पूछ रहा है पंडित जवाहरलाल बच्चों के प्रिय थे। वाक्य में व्यक्तिगत वाचक संज्ञा है। तो पंडित जवाहरलाल
बच्चे के प्रिय थे, इसमें आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा बताना है। तो ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल कि बच्चों की प्रिय की थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कैंसिल आइए, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा आप लोग बताइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कैंसिल होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी पंडित जवाहरलाल। अब लिखते चलिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिसे खास व्यक्ति या वस्तु या स्थान का बोध हो उसे हम क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। एक बार और रिपीट कर देते हैं, जिसे खास व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध हो उसे हम क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, एक क्या है? विशेष व्यक्ति का नाम है। जैसे कि गंगा हो जाए, गंगा हो जाएगा, ये भी क्या है? एक विशेष यानी नदी का नाम है गंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है वंशस्थ क्या है? तो वंशस्थ क्या है? वार्णिक छंद है कि मात्रिक छंद है कि सममात्रिक छंद है कि इनमें से कोई नहीं? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कैंसिल लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कैंसिल होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी वार्णिक छंद हो जाएगा। वंशस्थ क्या है? तो वार्णिक छंद है। ए इजे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, भगवान का पर्यवाची है। तो जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, आप लोग बताइए भगवान का पर्यवाची क्या होगा? तो ऑप्शन है प्रभु, ईश्वर की परमात्मा की उपयुक्त सभी। भगवान का पर्यवाची है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी सभी क्या है? भगवान का पर्यवाची शब्द है। प्रभु भी भगवान को बोलते हैं, ईश्वर भी भगवान को बोलते हैं, परमात्मा भी क्या बोलते हैं? भगवान को ही बोलते हैं। तो भगवान का पर्यवाची शब्द क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी, यानी डी इजे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पूछ रहा है दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? मस्ट भी क्वेश्चन, आज का प्रैक्टिस सेट का बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आज का प्रैक्टिस सेट का ये। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, समास कहते हैं कि उपसर्ग कहते हैं कि प्रत्यय कहते हैं? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कैंसिल आइए फटाफट। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट का ये, और आपका स्कोर बताइएगा कि 25 में से आपका स्कोर कितना आ रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी संधि हो जाएगा। ए इजे करेक्ट हो जाएगा। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम क्या कहते हैं? तो संधि कहते हैं। यही अगर समास पूछ देगा तो दो शब्दों के मेल से होने वाले विकार को क्या बोलते हैं? तो समास बोलते हैं। समास पूछ देगा तो क्या है? यहाँ वर्ण के जगह पर क्या हो जाएगा? तो शब्द हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? तो समास बन जाएगा। तो यहाँ वर्ण है तो ये क्या हो जाएगा? संधि हो जाएगा। इसका क्वेश्चन का राइट जवाब ए हो जाएगा। अगर समास पूछ देगा तो वर्ण के स्थान पर क्या हो जाएगा? तो शब्द हो जाएगा। यानी दो शब्दों के मेल से होने वाले विकार को क्या बोलते हैं? समास बोलते हैं। और दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। खाली शब्द अगर जुट जाए तो समास हो जाएगा, और वर्ण जुट जाए तो संधि हो जाएगा। यानी ए इजी इस क्वेश्चन का राइट जवाब ए हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 7:30 बजे हम डेली आपका एक प्रैक्टिस सेट हिंदी का लेकर आते हैं। जय हिंद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चलती रहे।